next, and now the discounted CFAT. Discounted CFAT, multiply this into this and the total. मल्टीप्लाई करना है टोटल, और मैंने बताया था इन दिस केस योर जीटी बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जीटी करने के लिए क्या करेंगे, यू जस्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड राइट, मल्टीप्लाई एंड राइट, मल्टीप्लाई एंड राइट, एंड देन लास्ट जीटी का बटन प्रेस करोगे तो ऑटो ऐड हो जाएगा। तो ट्राई करो एक बार, जीटी है ना कैलकुलेटर में? हाँ जीटी है, जीटी पता है ना? लेंदी कैलकुलेशन है, क्या दिक्कत है बोलिए? टोटल बताओ। आया किसी का? 1,04,73। बस ठीक है, पॉइंट नहीं बोलना है, कोई कंफर्म करो कि सही है। तुम्हारा कुछ और रहा है क्या? बोलो क्या आ रहा है तुम्हारा? हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा पॉइंट का चलेगा, मतलब 1,59,000 आ रहा है और 500 कुछ आ रहा है, वो पॉइंट का चलेगा, 3 डिजिट का फर्क हो सकता है, ठीक है ना, दैट्स एक्सेप्टेबल। 500 है मतलब 40-50 का फर्क आ रहा हो। ऐसा किसी का है कि इससे पूरा कुछ और आया हो? कितना? इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, दो जन का 159 है तो वही होगा। हमारा सोचिए कितना है। अब देखो सर, ये आया, मेरे को ऐसा एक रेट चाहिए, वन रेट इज बिलो 2 लाख एंड वन कैलकुलेशन इज एवब 2 लाख, तो हम इंट्रोपोलेशन से एग्जैक्ट वो रेट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वो रेट निकाल सकते हैं। तो किसी के मन में आएगा सर आपने सीधा 10 से 20 किया, तो 10 के बाद 15 पे नहीं कर सकते थे? हाँ कर सकते थे, बट मैं रेट के कैलकुलेशन से बचना चाहता था, इसलिए मैंने हाई कवरेज ले लिया। क्या ले लिया? थोड़ा ज़्यादा कवरेज ले लिया। कोई अगर चाहे तो सेम कैलकुलेशन 15% पे भी कर सकता है। कितने परसेंट पे? पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर 15% तुम लोगों के साथ करवाऊंगा। अभी मेरे लिए आएगा IRR। IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आएगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स 10% में तो रेट कवर है ही, बिकॉज 10% का तो रेट कम से कम होगा, बट 10% में रिक्वायरमेंट आ गया 289,090, बट माई रिक्वायरमेंट इज टू रिड्यूस अप टू 2 लाख, and the 2,89,090 and difference is 1,59,473, और ये टोटल कितने परसेंट का डिफरेंस का गैप है? 10%, बिकॉज 10 to
20 लिए, तो टोटल गैप कितने का है 10। अभी तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो इट्स 10 लाख प्लस 89,090 डिवाइडेड बाय, माइनस करके बताओ। वन लाख 29,620 टू 10, सॉल्व करके बताओ। 10 प्लस this divided by this into 10, इसमें से IRR निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव सिर्फ पेबैक में निकलता है, क्यूमुलेटिव इज फॉर पेबैक ओनली। कितना है 10 प्लस ये कितना है 16.87 16.87, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगर इस सवाल को और थोड़ा सा लेंदी बनाते हैं, मान लो कि किसी ने स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, कितना बढ़ा, जैसे मैं एक स्टेप बता रहा हूं, इसको मान लो कि हम लोग 2 रेट पे अभी करेंगे। एक हमारा रेट है एट द रेट 16% और एक निकालेंगे एट द रेट 18%। 16% यहाँ लिखेंगे, उसका टोटल निकालेंगे, 18% लिखेंगे टोटल। और ये निकालने में तुम्हें बुखार नहीं आना चाहिए सर क्या लिख दे रहे हैं इतना लेंदी, मतलब ये तुम्हारे लिए लगे अरे कुछ भी नहीं, मतलब फील करना होगा कि ये बहुत ईजी है। 18 क्यों, आप बोलिए 4% फटाफट निकाल देता हूँ, तब जाकर कैपिटल बजटिंग का सम्स करने का औकात आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो डर जाओगे। पता चलेगा 4 बार कैलकुलेशन करना लगेगा भाई गए। अभी क्या करना है 16%, कैसे निकालोगे पीवी 1.16 डिवाइड इक्वल्स टू, याद है ना पहले दिन सिखाए थे अच्छे से, डिवाइड इक्वल्स टू कितना। हाँ ऐसे करते जाओ, ये तुम लोग खुद से लिखो 0.8620 मल्टीप्लाई करो एंड टोटल बताओ, 18% का मल्टीप्लाई करो एंड टोटल बताओ। 2 मिनट करने वाला कितना है बताओ मुझे, 2 लाख। इसका टोटल 16% का टोटल कितना आया, मतलब इसको फिर इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। आहा, हम तुम लोगों को एक चीज गलत करवा दिए, तुम लोगों को नहीं नहीं नहीं, ये वाला तुम लोग इसको इसको मल्टीप्लाई कर लिए थे ना। हाँ नहीं, CFAT के साथ होता, सवाल गलत हो चुका है। इस 16, हाँ परसेंटेज सही है, मैं बोल रहा हूँ ये CFAT इसके साथ मल्टीप्लाई होके टोटल होता, इसलिए मैं सोचा इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ गया। देख रहे ना 2,80,000 से 1,59,000 आ गया था, यानी इस अमाउंट पे निकालना है, 50,000 पे निकालना है। किसी एक का कैलकुलेटर दो, 50,000 इंटू 0.8333, ये आ जाएगा 41,667। अगला है 60,000 इंटू 0.6944, मल्टीप्लाई करके आएगा 41,664। देन 70,000 इंटू 0.5787 इक्वल्स टू आ जाएगा 40,509। देन 60,000 इंटू 0.4822,
ये टोटल आंसर आ जाएगा 28,932, देन 80,000 इंटू 0.4018 इक्वल्स टू आ जाएगा 32,144, देन 90,000 इंटू 0.3348 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 30132, एंड देन जीटी का बटन करेंगे, इट्स स्टिल 2,15,548, मतलब 20% भी कर लिया। अब देखो आगे का परसेंटेज क्यों काम आएगा, 20% भी कर लिया फिर भी 2 लाख से ज्यादा है, फिर भी 2 लाख से हमको 2 लाख, इसका मतलब परसेंटेज को और बढ़ाना होगा कि नहीं, परसेंटेज और बढ़ाना होगा। परसेंटेज कितना कर दूं, 25 कर दूं। अब एट द रेट 25% कर लीजिए, 25% करेंगे तो 1.25 डिवाइड इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.8 इक्वल्स टू 0.64 इक्वल्स टू 0.512 इक्वल्स टू 0.4096 इक्वल्स टू 0.3277 इक्वल्स टू 0.2621। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फिर से डिस्काउंटेड, फिर से ये डिस्काउंटेड किसके साथ होगा, ओरिजिनल CFAT के साथ ही होगा, मीन्स 50,000 इंटू 0.8 क्या आएगा 40,000, देन 60,000 इंटू 0.64 क्या आएगा 38,400, फिर आएगा 70,000 इंटू 0.512 ये आंसर आएगा 35,840, देन है 60,000 इंटू 0.4096 ये आंसर आ जाएगा 24,576, क्या आ जाएगा 80,000 इंटू 0.3277 ये आंसर आ जाएगा 26,216, ये आएगा 90,000 इंटू 0.2621 आंसर आ जाएगा 23,589, एंड देन जीटी का बटन प्रेस करेंगे, इट्स बिकम 188,612। तो जब तक रेट कम नहीं जाता, जब तक रेट घट नहीं जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक बेटा ये सॉल्व करते रहना पड़ेगा। सर ये तो 24 भी ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, बट क्या है मैं गेस बेसिस पे जाना था। अब मान लो पता चला कि तुमने 23 लिया, से एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगेन वो 2 लाख से ज्यादा आ गया, तो तुम्हें एक अगला स्टेप, अगला परसेंटेज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अभी देखो इंट्रोपोलेशन क्या करेंगे, अब इंट्रोपोलेशन 10% पे मत करो, यहां से करो, इजी रहेगा क्योंकि ये काफी नजदीक है, ये काफी, मैं दोनों करके दिखाता हूं। मान लो 10% पे ही करना है, कितना पे करना है, 10% पे ही अगर करना है, अगर इसको 10% पे करना है तो 10% पे करते हैं। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो दिक्कत होगा बेटा मेरे, मैनेजमेंट का भले हम बता दे सकते, हाँ इकोनॉमिक्स वाला दिक्कत होगा तो एक आप लेके आइएगा, हम देखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स एक्चुअली हम नहीं देखते हैं ना। आ जाइएगा 3:30 बजे। और इंटू देखो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 से 25, तो 10 से 25 का डिफरेंस कितना है, 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 89,090 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस 289,090 माइनस 188,621, 1 लाख, हाँ 10, कितना आ रहा है बोल, ये ना 1,06,9
469 इंटू 15 सॉल्व करो। 10 प्लस इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कितना? नहीं ये वाला पहले बोलो। 13.3, ये टोटल होगा 23.30। हो गया। और अगला अगला इधर सुनो। सर ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास तो 20 भी अवेलेबल है, तो यू कैन ट्राई थ्रू 20% ऑल्सो। IRR मीन्स अभी लिखेंगे 20, ये तो IRR 23% हो गया। 23.33 हुआ और कम का जाएगा। हमें तो चाहिए कि 2 लाख रुपया कब एग्जैक्ट आएगा, तो 2,23% पे आएगा। अब तो तुम्हारे पास मल्टीपल परसेंटेज है ना, तुम 10 से 25 कंपेयर करोगे वही आंसर आएगा, और तुम 20 से 25 कंपेयर करोगे तो भी वही आंसर आएगा। वही मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे देखो 20 आना कंफर्म है कि नहीं? 20 पे तुम कहां पहुंचे? 2,15,048। लाना कितना है? 2 लाख। दोनों का डिफरेंस क्या है? 2,45,000, 2,15,048 माइनस 188,612। 20 से 25 का डिफरेंस कितना है? 5। ये हो जाएगा 20 प्लस 15,048 माइनस, इन दोनों को माइनस करके बताओ कितना आएगा। छब्बीस हजार तो 5। सॉल्व करके बताओ 20 प्लस इन सबको। हम्म 2 पॉइंट। इतना डिफरेंस कैसे आ गया? कुछ गड़बड़ कर रहे हो? हेलो, हाँ बोलिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। एक ही आंसर आएगा दोनों में। हेलो, कुछ बोल रहे हो तुम लोग क्या? सर बोल रहे हो एक बार फिर से बोलो बेटा। सर ऊपर से डिफरेंस 15 लिखा ना, चेक करना कौन सा डिफरेंस? ऊपर से 23.33 हाँ, तो उसका डिफरेंस क्या बोल रहे हो? 10 लेंगे ना। नहीं ना, तो हम 25 पे हम सीधा 10 से 25 का कंपैरिजन किया ना, 15 होगा ना। तो डिस्काउंटेड हम 20% का ही लिख रहा ना। हाँ हाँ, यानी यही फॉर्मूला से करना है। और देखो कहीं पे एरर है क्या? कोई एरर चेक करो, और कोई एरर है? सेम ही आएगा ना, किसी भी मेथड से करें। IRR कभी बदल थोड़ी सकता है। अब प्रॉब्लम एक सिर्फ है यहाँ पे, जो मुझे देख के लग रहा है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है ये डिजिट का। हम लोगों ने जो पहला सोल्यूशन किया था ये हमने 5 डिजिट पे किया था, एंड बाकी बार जितना सोल्यूशन किया वो सारा 4 डिजिट पे है। क्योंकि यहाँ पर 1000 का फिगर है, और 4 डिजिट को हटाएंगे तो 100 रुपीज का फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा इस सम्स को यहीं पे रखते हैं। ये सम्स में क्या होना चाहिए, ये जो 22.88 आया, ये और ये सेम आएगा।
क्यों आएगा अभी मैं सम्स में सॉल्व करके दिखाता हूं। मेरा शीट सभी को मिला हुआ है क्या? कैपिटल बजटिंग का कैपिटल बजटिंग इलस्ट्रेशन वाला जो दिए ये डिवाइस ही कर रहा है। और नेटवर्क में देखो तो शेयर किया हुआ है क्या? नेटवर्क दिखाने ने मेरा वाला सिस्टम दिख रहा है क्या तुमको? मेरा वाला सिस्टम दिख रहा है क्या? लफड़ा एक बार वहां से शेयर करो तो उस फोल्डर को फिर से। या फिर उस वर्ड फाइल को फटाक से व्हाट्सअप करो तो ममता। तो वर्ड जिसका प्रिंट होगा उसको हमको इलस्ट्रेशन था ना इलस्ट्रेशन भी कल ही प्रिंट दिए तो कल या परसों दिन दिए। हाँ 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 बोला। तो वर्ड फाइल मेरे को व्हाट्सअप करो फटाक से। नहीं हो रहा है क्या? तुम लोगों के पास साउंड एंड स्क्रीन जा रहा है क्या? संजीव काजल इंटरनेट चल रहा है इसका? तो लफड़ा वाला ही डे है। अगर सिस्टम का भी कुछ प्रॉब्लम है देख सारा उड़ गया। देखा कहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। कहाँ से खोल लॉग इन रहेगा हमेशा। पूरा क्लास ही मेरा बर्बाद हो रहा है। यहाँ से करना दोबारा मांगेगा नहीं डायरेक्टली व्हाट्सअप खुला ही रहेगा। डालो ना पिन। की थी नहीं हुआ था। आज वो बोला कर लेना ना दोपहर में, ठीक है। क्लास के टाइम पे नहीं
आज दोपहर में कर लेना, जब फ्री वाला टाइम रहता ना वो करके। कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे क्लास लें। हाँ। जी भेज दे। आरईसी खुल रहा है, छोड़ दो। देखो कितना नंबर कराए थे, कुछ याद है क्या? 3 करवा दिए थे ना? 4 करवाए थे क्या? ARR है, AR छोड़ दो। 6 में देखो क्या है, 7 कराया गया है क्या? नहीं, 7 करो। कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है? नहीं, वो कुछ अलग है। ARR अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ा है। ओनली द ARR, जो कि सबसे अलग है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। और विदाउट डिस्काउंटेड है, मतलब वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, न्यू थॉट्स कंपनीज इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 3,06,000 with expected cash flow as CFAT। ये है मेरा ईयर 1 2 3 4। ये मेरा CFAT 1 लाख। देखो, देन सेकेंड वाला एंट्री है 1,20,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। ये हमारे लिए हो जाएगा PV @ 10%। ये दिया गया PV @ 10%। 10% का PV निकालो, 0.909। अगला बताओ, 0 पॉइंट, अगला देखो 8264, 8264। इसको अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, 909090 चलता जा रहा होगा, 4 डिजिट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला बताओ, 0.75। नेक्स्ट 68। एंड देन अगला आ जाएगा डिस्काउंटेड FAT, मल्टीप्लाई करके टोटल। T0T7107 का नाम लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
हाँ, जो आया है उसका नाम है ये जो आया है इसका नेम है, कैश इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन से लिखेंगे लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कितना आउटफ्लो है? 3,06,000। 3,00,000 डिफरेंस कितना आएगा है? का नाम होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। मुस्कान, आउटफ्लो दिया गया क्वेश्चन में, हमारा जो इन्वेस्टमेंट दिया गया, ठीक है। इसमें और एक पूछा है पीएल, ये पीएल नहीं होगा, इसका नाम होगा पीआई। क्या नाम होगा? पीआई का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या नाम होता है इसका? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दरवाजा खोल के आवाज दो। नहीं है, देखो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे? दरवाजा वगैरह खोल दो ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मुस्कान बोलो उसको, इधर इधर, तुम इधर तो इशारा तो समझो। हो गया? ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। संभल के, थोड़ा उधर से भी टाल ले, उधर वाला हाफ उधर वाला टाल ले, संभल के, हाथ में ले। क्या हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ लिखो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसे अपने लोग बोलते हैं पीआई, नहीं नहीं एल नहीं बोलते, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही होगा, वो आई, प्रिंटिंग एरर है, वो आई होगा। कैसे निकलेगा? तो ये निकलता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? 3,71,073। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो होगा 3,06,000। सॉल्व करके बताओ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.21। ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आज नहीं, ठीक है। भी अगला सम्स दिखाता हूँ, तुम लोगों को क्लियर होता रहेगा। पहले हम लोग चलेंगे जहां पर इजी इजी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर
बड़ा बड़ा सम्स। हमको चाहिए अमाउंट अलग, सेम अमाउंट वाला सम्स नहीं। एक ब्रॉड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये देख रहा था, काफी बड़ा है बट डोंट वरी, इसमें बहुत कुछ सॉल्व करना है। A company is considering a proposal of installing a drying equipment, and the equipment would have involved a cash outlay रुपीज 6 लाख। मतलब जो तुम ड्रायर लगाओगे, जो ड्राइंग मशीन लगाओगे, उसका वैल्यू आज कितना है? तुमको 6 लाख रुपए आज अपने पॉकेट से देना होगा। ये तुम्हारा इनफ्लो है ना आउटफ्लो है? आउटफ्लो। एंड नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ 80,000। ये वर्किंग कैपिटल भी आज जाएगा ना बाद में जाएगा? आज जाएगा, मतलब आज का आउटफ्लो है। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितना साल है? 5 years। विदाउट एनी सैलवेज, मतलब जो ड्रायर खरीदे हो ना, आफ्टर 5 years ड्रायर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब होगा, बेच के एक भी रुपया नहीं मिलेगा, विदाउट सैलवेज वैल्यू। एज्यूमिंग दैट कंपनी इज allowed to charge depreciation on straight line basis for the income tax purpose, and the estimated before tax cash inflow are given below। तो बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो है मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। अरे बिफोर टैक्स है मतलब क्या? आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। एंड एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट कितना है? 35%। द कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। तो तुम लोग यहां पर लिखोगे सबसे पहले ईयर एंड राइट हैंड साइड में स्पेस बचाकर, ठीक है ना? 1 2 3 4 5। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये 2,40,000 है एक्चुअली। हाँ, 000 मिसिंग है। तुम लोग चाहो तो पूरा अमाउंट लिखो, 2,40,000, 2,75,000, 2,10,000, 1,80,000, 1,60,000। आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। तो मैं एक बात बोलूं, टैक्स निकालकर दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम 35% माइनस करना है। मतलब कितना परसेंट आएगा? 65%। सीधा उस अमाउंट का 65% कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। सोचो, समझ में आया क्या? 35% टैक्स रिड्यूस करना है, इट मींस रिमेनिंग वैल्यू 65%। तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली 65% ऑफ गिवन अमाउंट। सो 65% ऑफ 2,40,000, 1,56,000। नेक्स्ट 1,75,500। नेक्स्ट 1,36,500। नेक्स्ट 1,17,000। नेक्स्ट
ये हो गया पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब करना है PFAT, इसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। PFAT का मीनिंग होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। क्या कोई फिगर गलत है क्या? कौन सा? इसका 1 लाख। अब देखो डेप्रिसिएशन कौन से मॉडल पे है, डेप्रिसिएशन कौन से मॉडल पे है? स्ट्रेट लाइन। तो 6 लाख का जो डेप्रिसिएशन है वो कब आ जाएगा? 4 साल है ना, 5 साल है। 1 साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000, इन सारे फिगर में 1,20,000 ऐड कर दो, पैट प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे 1,56,000 में 1,00,000 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो पहले डेप्रिसिएशन घटा होगा तभी डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना। ये तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1,20,000, सारे फिगर में 1,20,000 1,20,000 जोड़ो। हाँ, 76। नेक्स्ट 98,750, 50,500, 37,000, 2,04,000, 24,000 ना हो रहा है, तो 24। ठीक है। अभी तक क्या होता था? अभी तक डायरेक्टली CFAT गिवन होता था। नाउ दिस टाइम यू नीड टू कैलकुलेट योर CFAT। अभी हमें CFAT कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम ही बताओ ना, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है जो स्टेटमेंट लिखाए थे उसमें तो डेप्रिसिएशन कब का घट जाता है, तो जब आफ्टर बिफोर टैक्स इसका मतलब इंटरेस्ट भी घट गया होगा, और इंटरेस्ट के पहले तो डेप्रिसिएशन घट जाता है, इसका मतलब प्रूफ हो रहा है कि डेप्रिसिएशन घटा होगा, नहीं लिखा है। ठीक है ना। अब आ गया CFAT। इधर सर देखो, अभी तुम्हें निकालना है 12, क्या क्या निकालना है? फर्स्ट निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक, और एक निकालना है पे बैक। एक क्या निकालना है? तो देखो डिस्काउंटेड बाद में चलते हैं, पहले मैं पे बैक बता दूं। पे बैक के लिए तुम लोग यहां पर करो। अच्छा एक चीज और, ये जो 5th ईयर है ना, 5th ईयर, इस 5th ईयर में 50,000 एक्स्ट्रा, सॉरी 80,000 एक्स्ट्रा आएगा। वाई? आज मेरे पॉकेट से वर्किंग कैपिटल गया, 8वां साल तो वापस आ जाएगा, यानी बिजनेस खत्म तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर क्या हो जाएगा, ए मतलब तुम्हारा एंड ऑफ द लाइफ वो रिटर्न आ जाएगा। तो तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगा, वो वर्किंग कैपिटल। तो 8वां साल तुम लोग चाहो तो दो तरीका है, या फिर से 5 लिखो, या इसी में यहीं पे ये जो हम लोग वर्किंग कर रहे थे इसी में हम लोग प्लस कर दें 80,000 कहीं वर्किंग टाइप का, और एक साथ जोड़ के बता दो कितना आएगा। मतलब 5th ईयर का एक ही फिगर लिखें, तो 224 प्लस 80,000, 3,04,000, 3,04,000 आ गया। अब यहां पे लिखो क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेटिव CFAT, ये होगा 276, उसमें ऐड करो 2,98,000, ऐड करके बताओ कितना आएगा। ऐड करो 2,98,750,
5,74,000। नेक्स्ट उसमें ऐड करो 256, 8,31,000, ऐड करो 2,37,000, 10,68,000, में फिर ऐड करो 3,04,000, $13 लाख। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए तुम्हें कितना चाहिए? 6,80,000, क्योंकि तुम्हारा इनफ्लो कितना है? 6 लाख रुपया मशीन खरीदने में, 80,000 वर्किंग कैपिटल में गया। आज तुम्हारे पॉकेट से कितना गया? 6,80,000। 6,80,000 मुझे वापस कब मिल जाएगा? यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। तो नीचे लिखो पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। तो तुम्हें पे बैक पीरियड में 2 साल होना कंफर्म है। हमें चाहिए टोटल 6,80,000 में, टोटल चाहिए 6,80,000 माइनस 574,750 एज अ होल डिवाइडेड बाई 8 लाख, क्योंकि सेकेंड ईयर तो कंफर्म हो रहा है। 2 साल के पहले तो पे बैक नहीं आएगा, मतलब 2 साल में तुम कितना कवर कर रहे हो। वही इंट्रोपोलेशन जो IRR में लगा रहे थे, सेम स्टोरी। माइनस करो 574,750, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 1 का। कितना डिफरेंस है? 1 का। क्या बोले? माइक म्यूट कर लो। कितना आंसर आया? 2 प्लस 0.4, यानी 2.4 ईयर्स। मतलब कितने दिन में पैसा आ जाएगा वापस? 2.4 ईयर्स में पैसा आ जाएगा। अच्छा, तुम लोगों को मैं जगह बचाने के लिए बोला था, 2 कॉलम का जगह बचा हुआ है क्या? 2 कॉलम का जगह है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तुम लोग अपना 2 कॉलम इसमें, है ना जगह 2 कॉलम का। देखो 2 कॉलम में अब क्या करोगे? अब तुम निकालोगे पीवी एट द रेट 12%। क्या निकालोगे? पीवी एट द रेट 12%। 3 कॉलम चाहिए पीवी को लेकर, छोटा छोटा लिखना। पीवी को लेकर, पीवी एकदम और सटा दो ना। पीवी 12%। और मजे की चीज देखो, पीवी ये लोग निकाल कर दिए हैं,
हाँ, अरे यहाँ लिखो ना, यहाँ पर 5 तो कॉलम बन जाएगा। यहाँ इधर से, अब यहाँ पर पीवी इधर से हटा के लिखना। देखो 12% पीवी यहाँ दिया हुआ है कि पीवी फैक्टर इज गिवन, इधर सुनो, गिवन, देन एग्जैक्टली वही लेना है। अपना दिमाग मत लगा देना कैलकुलेटर पे, क्योंकि तुम लोगे तो क्या करोगे, आइदर 3 ले लोगे, नहीं तो 5 भी ले सकते हो। पीवी फैक्टर अगर 2 डिजिट गिवन है, इट मींस तुम्हें 2 डिजिट में ही सॉल्व करना है। पी फैक्टर अगर 5 डिजिट में गिवन है, तो तुम्हें जितना भी तकलीफ हो, तुम्हें 5 डिजिट में ही करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, कि तुम्हें जो डिजिट है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी देखो पीवी फैक्टर गिवन है, हाउ मच, 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674। अब यहां पे लिखेंगे डिस्काउंटेड CFAT, डिस्काउंटेड CFAT। अब इसको मल्टीप्लाई करना, याद रखना, CFAT से मल्टीप्लाई करो एंड देन टोटल, CFAT से मल्टीप्लाई करो एंड देन टोटल, इससे CFAT से। ना बोला, टोटल है 9,90,000। बगल में एक कॉलम ला, आखिरी कॉलम, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड CFAT, हाँ, या CFAT। अब ये जो तुम्हारा आंसर आया होगा उसी को क्यूमुलेटिव कर करके लिख दो इसी जगह पे। ये जो फिगर है इसी को यहीं पे जोड़, इसे यहीं पे करो, तो पहला वाला उतना ही होगा, उसी को ऐड कर करके लिखो, ऐड कर करके लिखो, मतलब जो अभी आंसर निकला उसी को क्यूमुलेटिव बना दो। हाँ नहीं, टोटल क्या, लास्ट में तो यही तो 9,90,284 आ गया होगा, आ गया।
अब इतना कैलकुलेशन से हम क्या क्या आंसर दे सकते हैं, देखो इधर वर्किंग हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक आंसर दे दिए, पे बैक पीरियड दे दिए ना। उसके बाद उसके पहले एक क्वेश्चन पूछा था डिस्काउंटेड पे बैक, क्या पूछा था? तो तुम लोग यहां पर लिखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब मुझे ये बताओ कि जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, उसका डिस्काउंटेड का क्यूमुलेटिव का 6,80,000 कहाँ आ रहा है? 6,80,000 कौन से ईयर में आ रहा है? थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ के। तो मेरे को थर्ड ईयर वाला क्यूमुलेटिव बताओ कितना है? थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव 6,67,180, और फोर्थ ईयर का बताओ। हाँ क्यूमुलेटिव 793, और फिफ्थ ईयर का तो दिया ही हुआ है। इसका मतलब हमें तो थर्ड और फोर्थ के बीच में 680 आ रहा है। तो जो ठीक है ना, देखो नॉर्मल वाले में इधर देखो 680 इज हियर, यहाँ पे 680 इज हियर। सो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करेंगे तो तुम्हारा थर्ड ईयर आना कंफर्म है, एंड थर्ड ईयर में 667,180 आया। बट हमें चाहिए कितना? 6,80,000। तो 6,80,000 माइनस 667,180 डिवाइडेड बाई 817, 793 माइनस 667,180 इंटू 1। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दो। 3 से 4 के बीच में तो एक ही होता है। 3 से 4 साल का बीच का गैप कितना होता है? एक ही होता है। वो तो आईआरआर में 10 से 25 का गैप था, 15 लिए थे। हाँ 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच का गैप भी तो एक साल ही होता है। 3 से 4 का गैप भी क्या होगा? 1 ईयर ही होगा। कितना है? 3.08 ईयर्स। देखो सवाल एक और जितना क्वेश्चन है तुम लोग समझ जाओगे कितने सारे क्वेश्चन का एक ही कैलकुलेशन से आंसर आ सकता है। ठीक है, देखो इधर द फर्स्ट पार्ट इज, क्या क्या पूछा था? पे बैक पीरियड। देखो इधर अंजलि, देखो डिस्काउंटेड पे बैक का आंसर दे दिया, पे बैक का आंसर दे दिया। अभी हमसे क्या पूछा है? एनपीवी। एनपीवी निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया था? 9 लाख। तो टोटल किया था ना 990,284, 990,284। हाँ तभी तो, वही तो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ इनफ्लो। डिस्काउंटेड सीएफएटी का टोटल को ही तो वही बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। लेस करेंगे पीवी ऑफ आउटफ्लो। अच्छा पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना? 6,80,000। माइनस करके बताओ, इन दोनों को माइनस करके बताओ। 3,84,000। ये हमारे लिए हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं एनपीवी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिए। एंड अगला जगह मेरे पास भी नहीं है और तुम्हारे पास तो होने का सवाल ही नहीं है। अभी क्या बोला? आईआरआर। अब सारा स्टोरी वही रहेगा। तो 12% पे तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो देखो अलग अलग परसेंटेज है, 14 भी है, 15 भी है।
सीधा 15 पे ट्राई करना है। किस पे ट्राई करना है? 15 पे। तो तुम लोग क्या करोगे, इसी क्वेश्चन का सिर्फ CFAT नीचे लिखोगे, जैसे अभी लिखोगे ईयर 1 2 3 4 5 CFAT मेरे को बताओ, पहला CFAT कितना है, देख देख के बताओ ना, पहले साल का CFAT कितना है? कितना? 2 लाख। दूसरा 98। नेक्स्ट 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 आ गया। अब हम लोग सीधा यहाँ 15, अच्छा क्या क्या परसेंटेज बोला है? 12 बोला है ना, 12 तो कर लिए थे, तो 14% निकालोगे तो उसका डिस्काउंटेड यहाँ निकाल लो, फिर यहाँ पर @15% करोगे का डिस्काउंट है। सर आप इतना क्यों मेहनत करवा रहे हैं? कि भाई दिया है, जस्ट समझाना है मुझे कि परसेंटेज जो दिया है वो यूज करना है। सर ऐसा भी हो सकता है वो 15% दिया, तुमने अप्लाई किया, फिर भी फिगर ज्यादा है, इंतजार करोगे? अपने मर्जी से 20 ले लोगे, एक लापा मारेंगे ना बेहोश हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यूमुलेटिव सिर्फ और सिर्फ पेबैक में होता है, तो क्यूमुलेटिव पे तुम जा क्यों रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ डिस्काउंटेड टोटल, डिस्काउंटेड टोटल। एनपीवी 12% पे क्यों निकला? दैट इज द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द अर्निंग परसेंटेज, एनपीवी आ गया। एंड नाउ वी कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो, बट नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म। कौन से टर्म में करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू टर्म में करेंगे। तो अभी तुम लोगों का काम है 14% का रेट निकालना टोटल, 15% का रेट निकालना टोटल, ये वाला काम फटाफट करो। 12% निकला हुआ है, इसलिए मैं 12% पे फोकस नहीं कर रहा हूं। हर एक को पूरा सॉल्व करना तो जरूरी नहीं है ना, कोई भी एक एक करके सॉल्व करके दे दो। फोर्टीन परसेंट का 9 लाख, और दूसरा का मतलब 14% में अगर इतना कमा, 15% में काम नहीं बनेगा। सुनो इधर करके भी 15% में 6,80,000 से थोड़े कम आएगा। इधर देखो